मिट्टी के बर्तन तो आपने बहुत देखे होंगे। जी हाँ, कुल्हड़ों में आपने चाय भी पी होगी, आपने लस्सी भी पी होगी, यहाँ तक कि मिट्टी की थाली, मिट्टी के कुकर आपने बहुत देखे होंगे। आज लोकल 18 पे मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक मिट्टी का कूलर। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये जो कूलर रखा हुआ है, ये बिल्कुल प्योर मिट्टी से बनाया हुआ है और मेरे साथ मुकेश जी भी खड़े हुए हैं, उनके मित्र भी मेरे साथ हैं। यह कूलर कैसे बनाया, कितना इसे बनाने में टाइम लगा और कितना ये सक्सेस है, उनसे ही बात करते हैं मुकेश जी। सबसे पहले लोकल 18 पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये जो आपने मिट्टी का कूलर बनाया है, कैसे बनाया है और कितना ये कामयाब है? मैम, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2017 से हमने स्टार्ट किया था। शुरुआत मैम इसकी इस तरीके से हुई थी कि मैं पीएचडी करने का मेरा प्लान था और 2016 अगस्त के आसपास हमने एग्ज़ाम दिया था पीएचडी का। तो वहाँ पे हमारा पीएचडी में हो गया था दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी मुट्टल सोनीपत में। उसके बाद हमारे गाइड डिसाइड हुए थे जिनका नाम है डॉक्टर अमित शर्मा जी, जो कि आज हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो कोर्स वर्क करने के बाद टॉपिक डिसाइड होता है पीएचडी का कि भाई आपको इस टॉपिक पे पीएचडी करनी है। और जो कि इस चीज़ को टॉपिक डिसाइड करने में जो सबसे जो अहम भूमिका रही है वो हमारे गाइड सर की रही है, कि जो हमारे डॉक्टर अमित शर्मा सर हैं, जो कि स्टार्टिंग में उन्होंने हमारे ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी। मुकेश जी, अगर मैं इसकी मिट्टी की बात करूँ, तो इसकी मिट्टी कहाँ से आपने ली है? कहाँ-कहाँ की मिट्टी इसमें इस्तेमाल की जी, है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने जो ट्रायल किया था वो एक नॉर्मल मिट्टी पे किया था। जब हमने नॉर्मल मिट्टी पे किया था तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पोरोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी और इस तरीके की हमने जो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनका टेस्ट किया था, जो कि हमारे कूलर के हिसाब से सूटेबल नहीं बैठ रही थी। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम जगह-जगह की मिट्टियाँ ली जाएँ और उन पे ट्रायल किया जाए। फिर हमने हरियाणा की जो मेन-मेन जगह हैं, जो पोटर सोसाइटी है, वहाँ से जाके हमने सैंपल्स इकट्ठे किए, जिसमें कि हमारा हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, यूपी है, मतलब बहुत सारे स्टेट से हमने मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट किए। और वो जो कलेक्शन किया था हमने वो पोटर सोसाइटी से किया था, जो कि इनको आम भाषा में हम कुम्हार समुदाय से जो जोड़ते हैं, उनसे किया था। उसके बाद फिर हमने हिट एंड ट्रायल किया था कि कौन सा ऐसा सैंपल कंपोजिशन बनाया जाए जिससे कि हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और पोरोसिटी हमको सबसे बेहतरीन मिल जाए। तो हमने लगभग 100 प्लस ट्रायल किए थे और एक ट्रायल हमको ऐसा मिल गया था कि जिसमें कि हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और पोरोसिटी दो मेन फैक्टर होते हैं इस चीज़ में कूलिंग के लिए, अगर हम मिट्टी के साथ खेलते हैं तो दोनों फैक्टर हमको एक ऐसी मिल गई कि जो कि हमारी कूलिंग के लिए बेस्ट सूटेबल थे। और मैम, इसमें एक सर और भी हैं, डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती, जो कि पूसा से IARI इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूसा है, तो वहाँ से हैं। तो उन्होंने जो टेस्टिंग वाला जो फेज है ना, उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया था टेस्टिंग में, क्योंकि मैं बहुत जगह घूमा, बहुत सारी लेबोरेटरीज की, लाखों में पैसे मांग रहे थे कि भाई आपको 3 लाख देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज़्यादा थे और नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा थी, जो कि पॉसिबल नहीं था एक आम लेबोरेटरी के लिए फ्री में करना। और एक नॉमिनल चार्जेस भी वो नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि केमिकल्स थे तो पैसा लगता था। ऑब्वियसली बात है। तो जो हमारे डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती सर हैं, तो उन्होंने मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पहले मेरे को सिखा दिया था उन्होंने कि ऐसे ऐसे आपको लेने हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को लेबोरेटरी की चाबी दे देते थे, एक सुपरविजन के लिए एक बंदा छोड़ देते थे, तो मैं वहाँ पे खुद करता था सारी, और सर उनको रिव्यू करते थे कि कोई प्रॉपर्टी को गलत तो नहीं आ रही है। तो सर का बहुत ही क्रूशियल रोल। एक मिट्टी का जो बर्तन होता है, उसे टूटने का बड़ा डर रहता है, उसे चटकने का बड़ा डर रहता है। इसकी कैसे आपने इसको जैसे मटके को पकाया जाता है, कुल्हड़ों को पकाया जाता है, क्या आपने इस तरीके से रिसर्च किया? इसको क्या जैसे मान लीजिए इसको चलाया जाए तो इसके चटकने का डर नहीं रहेगा? मैम, जो क्या इसे भट्टी में पकाया गया है? जी मैम, बिल्कुल इसको भट्टी में पकाया गया है, और जैसे नॉर्मल भट्टियों में जैसे बर्तन पकाए जाते हैं, पकाया उसी प्रोसेस से है, लेकिन हमने भट्टी को अलग तरीके से डिज़ाइन करके, क्योंकि इस तरीके का पीस नॉर्मल भट्टी में पकाना आसान नहीं होता, अच्छा, इसके लिए भी एक अलग से भट्टी बनाई गई थी। अलग से भट्टी बनाई गई थी और तब ये पकाया गया था। और मैम, इसको सक्सेस मिलने से पहले कम से कम नहीं है 250 के आसपास पीसेज हमारे टूट गए थे।
ड्यूरिंग हीटिंग। जब हम भट्टी में लेके आते थे तो हमारा टूट गया था, और लगभग लगभग 200 के आसपास तो हमारा तब टूट गया था जब हम उसको खड़ा करते थे, कास्टिंग करते थे, क्योंकि वो जैसे ड्राई होता था ना, जैसे ड्राई होता था, ड्राई की वजह से वो श्रिंक हो जाता था, और श्रिंक की वजह से वो क्या होता, ब्रेक हो जाता था, क्रैक्स पड़ जाते थे। तो फिर उस चीज़ को भी रिजॉल्व किया गया था, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल जो रोल मिलता है ना, वो मिलता है मिट्टी का। तो आप बताएंगे कि ये जो इसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, लोग इसे पसंद किस बेस पे करेंगे? जी मैम, इसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है मैम, ये कि ये आपको नेचुरल मटेरियल है, मिट्टी है, लोकली अवेलेबल मिल जाता है। आप बताइए जरा, इसको दिखाइए एक बार हमारे दर्शक। ये ये मिट्टी का कूलर है मैम, और जो कि एक प्योर मिट्टी से बना हुआ है। इसमें कोई किसी भी तरीके का एडिटिव्स, बाइंडर्स कुछ भी यूज नहीं है, प्योर 100% मिट्टी है ये। और इसको नेचुरल प्रोसेस से बनाया गया है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जो मेन प्रॉपर्टीज ली हैं हमने, वो लिए हैं, एक तो पोरोसिटी है और एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। और मैम इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, बहुत बेहतर है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो आती है हमारी 80% से लेकर 85% जो इसकी सेचुरेशन एफिशिएंसी है। अगर मैं इसके टेम्परेचर ड्रॉप की बात करता हूँ, तो ये हमारा 13 से लेकर 16 डिग्री टेम्परेचर एम्बियंट से ये डाउन कर देता है। और इसका जो प्रेशर ड्रॉप आता है, बहुत नॉमिनल आता है, क्योंकि जो प्रेशर ड्रॉप जितना कम होगा ना मैम, उतना पावर ये कम देगा। कुछ मीटर्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या क्या है और किस तरह ये काम करेंगे? मैम ये टेम्परेचर मेजरमेंट्स के लिए हैं, क्योंकि इनको बोलते हैं आरटीडीज। ये सारी आरटीडीज हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ना, हमको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है कि इनलेट पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने सेंसर्स लगा रखे हैं, जो कि इनलेट का टेम्परेचर बताता है कि जब एयर आपकी आई तब कितना टेम्परेचर। इसके अंदर भी टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए हैं कि जब आई, तो जब यहाँ पे प्रोसेस के अंदर हुआ, जब हमारी सेंसिबल हीट लेटेंट हीट में कन्वर्ट हुई, जब हमारा इवेपोरेशन हुआ, तब हमारी एयर क्वालिटी में क्या चेंजेस आया, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आया। तो हमने यहाँ पे सारा मेजर किया हुआ है कि हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, और वो कितनी स्पीड आ रही है। स्पीड मेजरमेंट के लिए हमने एनीमोमीटर यूज कर रखा है, यहाँ पे हमने यूट्यूब मैनोमीटर यूज कर रखा है, ताकि हमको प्रेशर ड्रॉप पता चल जाए। ये हमारा यूट्यूब मैनोमीटर है, जो कि हमारा प्रेशर ड्रॉप मेजरमेंट के काम आता एक फैन भी आपने इसमें लगाया हुआ है, ये अलग से फैन है या इसी में ये जॉइंट किया हुआ है? है। इसको और बताइए। ये क्या है, ये हमने, क्योंकि वाइब्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसमें कूलर की बॉडी के साथ में हमने एक डक्ट सिस्टम लगाया है। क्योंकि अगर इस मोटर को अगर हम अंदर फिट करते हैं, तो मैम ये वाइब्रेशंस करती है, जो कि मिट्टी का स्ट्रक्चर है वो वाइब्रेशंस को बियर नहीं कर पाता है, जिससे कि क्रैक्स आ जाते हैं और वो टूटने का चांसेस मैक्सिमम हो जाता है। तो इस वाइब्रेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो हमारा असेंबली है, फैन मोटर की असेंबली, इसको हमने बिल्कुल इसे सेपरेट कर दिया, ताकि वाइब्रेशंस बिल्कुल भी आगे ट्रांसफर ना हो पाए, और ये हमारा सेफ है। ये मार्केट में कब तक जो है आ जाएगा? क्या ये कंप्लीट है या अभी और इसमें काम रहना? मैम अभी जो हमारा इसके ऊपर पेटेंट ग्रांट हो गया है, इसके ऊपर भी हो गया है, और हमने मिट्टी बॉल्स के पैड भी बना दिए हैं। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे मार्केट में कि आपका कोकोनट कोर यूज होता है, वुडवुल जिसको हम घास बोलते हैं, वो भी यूज हो रही है। और मैम आपका जैसे हनीकॉम्ब है, वो यूज होते हैं। उन सभी का रिप्लेसमेंट भी हमने तैयार कर दिया है, जो कि मिट्टी से बना है, जिसका कि हमने नाम दिया है मिट्टी बॉल बेस कूलिंग पैड। जो कूलिंग का काम करेंगे वो ये पैड करेंगे? जी मैम, ये पैड है जिनका कि ये बॉल्स है, मिट्टी बॉल्स हैं, जिनको कि हमने थ्रेड्स में गार्लैंड्स की फॉर्म में लगाया हुआ है, और इनको हम जितना चाहें उतनी थिकनेस पे कर सकते हैं। कि हर कोई ये चाहता है कि हमको जो एयर मिले ना, बहुत प्योर मिले, क्योंकि आज के टाइम में बहुत कम मिल रही है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो गया है। तो हर कोई ये चाहता है कि हम नेचुरल लाइफ जिए, और ये नेचुरल एयर लेने का ये सबसे बेहतरीन साधन है आज के। तो ये थे मेरे साथ मुकेश जी, जिन्होंने मिट्टी का जो कूलर बनाकर एक मिसाल तय कर दी है, खड़ी कर दी है। आप देख सकते हैं किस तरह का ये कूलर है। उनका ये चैलेंज है कि मार्केट में आने वाले कूलर से कहीं न कहीं ये बेहतर होगा, क्योंकि ये प्योर मिट्टी से बनाया हुआ है, प्योर हवा इससे मिलेगी और कहीं न कहीं मिट्टी से बनाया हुआ कूलर ये उन कूलरों को चैलेंज कर पाएगा।